बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सी स्टूडेंट्स। आज हम अपना PRC 3 मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का बाकायदा तौर पर लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यह है कि चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये देखेंगे कि दोबारा से कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में जब स्टडी करेंगे, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, तो मेनली 3 चीज़ें होती हैं। या तो हम पैसे यानी मनी की बात करते हैं, या फिर गुड्स मतलब चीज़ों की बात करते हैं, और या फिर सर्विसेज मतलब खिदमात की बात करते हैं। अब इनकी हम कैसे बात करते हैं, इनको कैसे डिस्कस करते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पेशेंट है कोई भी, ठीक है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है, उसकी तबीयत खराब है। अब जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका पहले क्या करता है, चेकअप करता है। तो डॉक्टर जब चेकअप कर लेता है फिर उसके बाद क्या करता है, उसे मेडिसिन देता है। तो अब इसमें क्या है कि किसी पेशेंट ने डॉक्टर के पास अपनी तबीयत चेक कराने के लिए चक्कर लगाया है, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया है पहले, फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी हैं। अब डॉक्टर ने जब उसे मेडिसिन दे दी हैं तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जो पेशेंट है वो क्या करेगा, वो डॉक्टर को फीस देगा। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इस एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो सबसे पहले क्या है, डॉक्टर के पास वो गया है चेकअप कराने, फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसे मेडिसिन भी दी हैं, और जाते जाते पेशेंट ने डॉक्टर को फीस दी है। तो इस एग्जाम्पल में कौन सी चीज़ें हैं, एक होगी चेकअप। तो डॉक्टर जब चेकअप करता है कि क्या उसकी कोई फिजिकली शक्ल होती है, नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर वो अपनी एक खिदमत देता है, एक सर्विस देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चेकअप है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, सर्विस की। और फिर डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी हैं। मेडिसिन में मुख्तलिफ सिरप या टैबलेट्स वगैरह होंगी। तो क्या सिरप और टैबलेट्स की कोई फिजिकली शक्ल होती है, बिल्कुल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिनकी फिजिकली कोई शक्ल हो, जो बाज़ाहिर हमें नज़र आए, हम उनको टच कर सकें, जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, हम कहते हैं ये क्या हैं, गुड्स हैं। और पेशेंट जब जाने लगा तो उसने डॉक्टर को क्या दी, फीस दी है। तो फीस जब देगा तो जाहिर सी बात है पैसे ही देगा, जिसे मनी कहते हैं। तो हमने देख लिया इस एग्जांपल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सर्विसेज, गुड्स और मनी। तो टोटल वही जो हमने कहा था 3 चीज़ें हो गई। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करेंगे तो 3 चीज़ों को मोस्टली डिस्कस करेंगे, सर्विसेज, गुड्स और मनी। अब हम इसके ऊपर ये देखते हैं कि हम जो हमारी ICAP की टेक्स्ट बुक है उसमें क्या कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आप गौर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नोन एज मदर ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का क्या मतलब है, सोशल कहते हैं समाज, मतलब ये कि जब लोगों की बात हो, ठीक है। जिस तरह से आप देख लें सोशल मीडिया, वहाँ पर सारे लोग हैं, एक दूसरे से राब्ते के लिए हैं। जब कोई कहता है कि मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्क करता है मतलब लोगों की खिदमत करता है, लोगों के लिए काम करता है। इकोनॉमिक्स इज नोन एज मदर ऑफ सोशल साइंसेस। मतलब क्या हुआ कि इंसानों की जो भी हम स्टडी करते हैं, जिस तरह का भी मुताला हो, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स उनमें सबकी माँ है, ये मदर है। मतलब ये कि इकोनॉमिक्स उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। वो किस तरह से करती है, अब इसको समझने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो सबसे पहला कौन सा था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं, वो कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कहता है कि
प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैसा बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अब सपोज यहाँ पर अगर आप एग्जांपल लें कि हमारे पास एक कोई भी शॉप है, ठीक है, सपोज समझ लें कि कोई फोटोकॉपी वाली शॉप है। अब एक बंदे ने क्या किया है, उसने सोचा है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उसने दिमाग लड़ाया कि मैं कोई ना कोई कारोबार करूँ। तो उसने क्या किया है, उसने फोटोकॉपी वाली शॉप खोल ली है। अब फोटोकॉपी वाली जब वो शॉप खोलता है तो फिर उससे लोग कहते हैं कि पता है ये शॉप तुमने दिमाग में तो सोच लिया है कि मैंने ये शॉप बनानी है, तो किस तरह से बनाओगे, क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पूछता है कि अच्छा बताओ कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई ना कोई दुकान लेनी है। और दुकान लेनी है मतलब ये है कि कोई ना कोई आपको एरिया चाहिए होगा, कोई ज़मीन चाहिए होगी, या तो कोई दुकान रेंट पर लोगे या फिर कोई प्लॉट वगैरह ले लोगे, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए होगी। तो वो कहता है ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम, लैंड। इसके बाद वो कहता है और क्या चाहिए होगा। फिर उसे उसका दोस्त या कोई भी बंदा बताता है, वो कहता है कि वहाँ पर जो बंदा काम करेगा वो भी चाहिए होगा। वो कहता है वो तो मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा कि बेशक खुद करोगे लेकिन कोई ना कोई काम करेगा तो सही ना। वो कहते हैं हाँ ये तो है। तो वो कहते हैं इसे हम कहते हैं लेबर, जो काम करता है, जो वर्कर होता है उसे क्या कहते हैं, लेबर। वो कहता है क्या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है बिल्कुल। वो कहता है बताओ फिर तीसरी कौन सी चीज़ है मुझे ये बिजनेस करने के लिए। वो कहते हैं कि तीसरी चीज़ है कैपिटल। वो कहते हैं अब ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि तुमने जो फोटोकॉपी वाला बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात है तुम्हें कोई ना कोई मशीनरी चाहिए होगी, और मशीनरी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो जो शुरू में तुम खर्चा करोगे, चाहे लैंड रेंट पर लो तो वो भी एक खर्चा है किस्म का, या अगर खरीद लो वो भी। इसके बाद लेबर, अगर खुद काम करोगे तो ठीक है, वरना अगर किसी बंदे को रखो जो फोटोकॉपी का वहाँ पर काम करता रहे तो फिर उससे सैलरी भी दोगे। अगर फोटोकॉपी वाली तुमने मशीन भी लेनी है तो उसके लिए भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि जो तुम वहाँ पर मशीन रखोगे या मशीन खरीदने के लिए पैसे लगाओगे, जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी उसे कैपिटल कहेंगे। वो कहते हैं ये तो ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब बताओ फिर क्या कोई और चीज़ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब एक और चीज़ भी है। तो वो पूछता है कि कितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी मुझे ये बिज़नेस करने के लिए। तो उसका दोस्त बताता है कि बस अब ये लास्ट वाली है। तो वो कहता है वो क्या चीज़ है। वो कहता है कि ये है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। वो कहता है ये क्या चीज़ होती है। उसने कहा है कि जब कोई बंदा जॉब करता है ना कहीं पर, तो जो वहाँ का मालिक होता है, बॉस होता है, जो ओनर होता है कंपनी का, उसे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो आपको आपकी सैलरी ज़रूर देता है। लेकिन अगर तुम्हें शौक़ है कि मैं अपना बिजनेस करूँ तो फिर तुम्हें अपने अंदर ये हिम्मत और जज्बा पैदा करना होगा कि अगर तुम्हें इस बिज़नेस में लॉस भी हो, नुकसान भी हो, तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये नहीं कि तुम सोचो कि शायद बिजनेस का मतलब हमेशा प्रॉफिट ही है। वो कहता है हाँ ये तो जाहिर सी बात है, अब मैंने अगर सोचा है तो फिर ये तो है मेरे अंदर, मैं एक रिस्क ले रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जब किसी चीज़ में अनसर्टेनिटी हो, जिसमें दो चीज़ें हों, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इस अनसर्टन चीज़ को बेयर करने का अपने अंदर हिम्मत और जज्बा पैदा करना, एक रिस्क लेना, ठीक है, कि क्या पता लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, फिर भी वो काम करना, उस रिस्क को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो उसके दोस्त ने उससे बताई हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं। अब इन 4 चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या बनाएगा, उसने क्या बनाया है, उसने कौन सा कारोबार स्टार्ट किया है, फोटोकॉपी वाला। तो फोटोकॉपी वाला जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब ये है कि उसका प्रोडक्ट यही है, फोटोकॉपियाँ। तो फोटोकॉपियाँ ही उसका क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब ये है कि वो फोटोकॉपीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है, ये उसका मेन प्रोडक्ट है अपने बिजनेस का। तो हम इससे यही समझ सकते हैं कि फोटोकॉपी का जो बिजनेस कर रहा है, फोटोकॉपियाँ प्रोड्यूस करने के लिए, फोटोकॉपियों की प्रोडक्शन के लिए उसको 4 चीज़ें चाहिए थी। अब ये 4 चीज़ें क्योंकि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए थी, हम इसलिए इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो ये इनका नाम इसलिए रख दिया गया है कि ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इनका नाम ये है। अब हम देखते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडम स्मिथ की थ्योरी क्या थी। उसने यही कहा था कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैसा बनाने का मतलब क्या है, मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या तो कोई चीजें बेचकर पैसा कमाते हैं या फिर अपनी सर्विसेज देकर। अब सपोज एक डॉक्टर है, उसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया है। अब वो दोनों तरह से पैसे कमा रहा है। वो अपना पहले पेशेंट्स का चेकअप करता है, जिसकी वजह से उसे क्या मिलती है, उसकी फीस, और साथ ही उसने अपना मेडिकल स्टोर भी खुद बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर मैं चीजें बेचकर भी पैसा कमा लूँ। तो दोनों तरह से वो पैसों को प्रोड्यूस कर रहा है, पैसा कमा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, दौलत का पैदा होना है। तो वो दोनों तरीकों से पैसा कमा रहा है, एक फीस से, चेकअप करके फीस ले रहा है, और दूसरा मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब, पैसे कमाने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अब वो जो चेकअप दे रहा है तो जाहिर सी बात है पहले उसको डॉक्टर बनना है, ऐसे ही है। उसने इस सर्विस को पहले अपने अंदर डेवलप किया है ताकि वो सर्व कर सके। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो वो टैबलेट्स बेच रहा है, या तो वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, पीछे से बनी बनी टैबलेट्स उसने लिए हैं, या फिर उसने अपनी कोई मेडिकल लैब वगैरह बनाई हुई है कि वहां पर वो मेडिसिन बनती हैं, फिर वो बेच देता है। तो पैसा हमेशा किस तरह से कमाया जा सकता है, या तो अपनी सर्विसेज देकर या गुड्स वगैरह देकर। अब वो कहता है कि पैसा हमने कमाया सर्विसेज देकर या गुड्स देकर, लेकिन अब सर्विसेज या गुड्स कैसे बनती हैं। वो कह रहा है कि ये सर्विसेज या गुड्स 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन 4 चीजों से बनती है। और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या है, उसके एग्जांपल हमने अभी लिया है कि लैंड से मुराद फोटोकॉपी वाली शॉप, लेबर से मुराद वो बंदा जो फोटोकॉपी निकालेगा, कैपिटल से मुराद वो मशीनरी वगैरह जो उसने रखी हुई है, और एंटरप्रेन्योर से मुराद उसने जो अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि मुझे लॉस भी हो तो आई डोंट केयर, ये चीजें। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। पहले उसने कहा कि पैसा बनता किस तरह से है, अब वो कह रहा है पैसे का लेन देन कैसे होगा, एक्सचेंज, एक हाथ से दूसरे हाथ तक। एक बंदे के पास पैसा है तो दूसरे बंदे तक पैसा कैसे जाएगा। वो क्या कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सचेंज विद समवन एल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब डॉक्टर ने जो मेडिसिन रखी हुई थी अपने मेडिकल स्टोर में, उसने क्या कि उनको बेचा, और खरीदा किसने, पेशेंट ने। अब डॉक्टर ने जो अपनी गुड्स बेची थी मेडिसिन की शक्ल में, और पेशेंट ने उनको खरीदा था, दोनों का कुछ ना कुछ जरूरियात थी। डॉक्टर की जरूरत थी कि मैं मेडिसिन को बेचूं और पैसा कमाऊं, और पेशेंट की जरूरत क्या थी कि मैं मेडिसिन खरीदूं और मुझे आराम आ जाए। तो इसका क्या हुआ, तो अब पैसा जो था वो दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुआ है। डॉक्टर ने चीजें दी हैं और पैसा लिया है, पेशेंट ने मेडिसिन लिए और पैसा दिया है। तो पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे तक जा रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो वो वही कह रहा है कि लोग अपनी जरूरियात पैदा पूरी करने के लिए पैसे को एक्सचेंज करते हैं, पैसों का तबादला करते हैं। इसके बाद वो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है, वेल्थ थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग दीज households who have provided them. The wealth which firms or producer distribute among factors of production is termed as rewards of factors of production. वो कहता है कि वेल्थ अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, पैसा तकसीम कैसे होता है मुख्तलिफ लोगों में। अब तकसीम कैसे होता है, अब ये देख लें कि बंदे ने जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था फोटोकॉपी वाला, अब शुरू में तो उसने ऐसे स्टार्ट कर लिया है, लेकिन उसे पता चला है कि इधर तो फोटोकॉपी वाला बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, तो मैं अब अकेला सारा काम नहीं कर सकता। तो क्या है कि मुझे यहाँ पर कोई एक दो और बंदे हेल्पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेस्ट भी करना होता है, किस दिन छुट्टी भी करनी होती है, ताकि मेरा बिजनेस खराब ना हो। अगर मैं ना भी हूँ तो कोई ना कोई मेरा बिजनेस रन करता है, या दिन में इतने ज़्यादा लोग आते हैं कस्टमर्स कि मेरे साथ कोई और बंदा भी ये काम करता रहे। तो इसमें क्या करता है, एक दो और लेबर हायर कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंड थी, अब जो उसने शॉप ली हुई थी, अगर तो उसने पहली दफ़ा ही खरीद ली तो इसका मतलब उसने पैसे दे दिए। उसके बाद अगर उसने रेंट पर ली हुई है तो फिर हर महीने उसका रेंट देगा, ठीक हो गया।
इसके बाद लेबर, अब जो उसने लेबर रखा है साथ सपोर्टर, तो अब उसको क्या करेगा, सैलरी देगा। इसके बाद क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, मशीनरी वगैरह। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम ये कहते हैं कि इन चारों चीज़ों को जो वो इस्तेमाल करेगा उसका पैसा खर्च होगा। जो उसने लैंड इस्तेमाल की उसका रेंट देगा, जो उसने लेबर इस्तेमाल किया उसकी सैलरी देगा, और जो वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, रिस्क वगैरह ले रहा है, उसको उसे प्रॉफिट मिलेगा। और जो कैपिटल है, कैपिटल से मुराद ये था, हमने कहा था कि जो उसने मशीनरी वगैरह ली है, ठीक है। अब मशीनरी उसने लिया है, क्या पता उसके पास पैसे ना हो जब उसने मशीनरी ली हो, तो ये भी हो सकता है कि क्या पता उसने तब किसी से उधार पकड़ लिया हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो कैपिटल में हम ये कहते हैं कि हो सकता है कभी जब वो पैसे कमाने लग गया तो उसने कहा है कि यार मैंने तुमसे पैसे लिए थे, जिस किसी से भी उसने उधार लिए थे, तो अब मैं तुम्हारे पैसे वापस करना चाहता हूँ। तो वो उसको फिर पैसे जब वापस करता है तो उस वही पैसे नहीं वापस करता जो उसने लिए थे। पैसे वापस हमेशा सूद के साथ किए जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ। तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स को जब स्टडी करते हैं तो मोस्टली तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी, एक गुड्स, एक सर्विसेज या मनी। डॉक्टर और पेशेंट वाली हमने एग्जांपल देखी है। उसके बाद हमने देखा कि जो पैसा है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक एक्सचेंज कैसे होता है, पैदा कैसे होता है, ये भी हमने देख लिया। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैसा पैदा इसी तरह से ही होता है कि जब बंदा कोई सर्विसेज देता है या गुड्स बेचता है और दूसरा खरीदता है। तो डॉक्टर में हमने देखा कि डॉक्टर ने फीस ली और उसने मेडिसिन ली हैं पेशेंट ने। उसके बाद हमने देखा कि ये तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हो गई। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होती है, तो हम चीज़ों या खिदमत को पैसे पैदा कैसे करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों के कुछ ना कुछ रिवार्ड्स होते हैं। वो क्या, हमने वो भी देख लिए हैं कि जो लैंड है उसका हमें रेंट देना पड़ता है, लैंड से मुराद आप समझ लें शॉप। फिर लेबर है, उसकी सैलरी देनी पड़ती है, इसे सैलरी भी कहेंगे या वेजेस भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या था, कैपिटल। अब सपोज उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब किसी से उधार पैसे पकड़ लिए थे, तो अब जब वापस करेगा तो उसने अगर 100 रुपीज़ लिए तो अब 100 नहीं करेगा, अब हो सकता है उसने सूद 10% देना हो, 20% देना हो, तो वो 110 या 120 रुपये वापस करेगा। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है। अब इसका भी उसने बदला लेना है, मतलब कि मैं यार हिम्मत की थी, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक बनता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी यही है, रिस्क फॉर टेकिंग प्रॉफिट। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या है, कंजप्शन ऑफ वेल्थ। जनरेशन, एवरी इंडिविजुअल हैज सम नीड्स हु ही वांट्स टू सैटिस्फाई एंड इज ओनली पॉसिबल बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूम सच गुड्स एंड सर्विसेज वन हैज टू स्पेंड मनी और वेल्थ। मतलब वही है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि पैसों को हम खर्च कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। अब मेडिसिन वो कह रहा है कि अगर कंज्यूमर जो है, सपोज कंज्यूमर वही होता है जो चीज़ों को कंज्यूम करता है। डॉक्टर क्या था, उसने चीज़ें बेची थी, चीज़ें या अपनी खिदमत, मेडिसिन या चेकअप। उसने जब बेचा तो वो सेलर हो गया, और पेशेंट ने वो चीज़ें खरीदी तो वो कंज्यूमर हो गया, क्योंकि उसने उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर जो चीज़ बेच रहा है हम उसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे फर्म, और पेशेंट जो चीज़ें खरीद रहा है उससे हम कहेंगे कंज्यूमर। तो हर बंदा अपनी अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, कोई चीज़ें बेचकर, कोई चीज़ें खरीद कर, कोई पैसे लेकर, कोई पैसे देकर। तो वो वही कह रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, पैसों को खर्च कैसे क्यों करते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। पेशेंट ने पैसे क्यों खर्च किए, क्यों उसे फीस दी डॉक्टर को, उसकी ज़रूरत थी कि मुझे आराम आ जाए, उसने मेडिसिन और चेकअप वगैरह कराया इसलिए। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया है कि एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, और उसके साथ साथ एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स को लेकर क्या थ्योरी है। और हमने ये स्टडी किया है कि इकोनॉमिक्स में गुड्स, सर्विसेज और मनी को डिस्कस करते हैं, और फिर गुड्स सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड्स क्या होते हैं, लैंड का हमने देखा, रेंट, लेबर का सैलरी या वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट। इस तरह से हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम इसी तरह से ही कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। सो इसके बाद आपको अगर आप आज का लेक्चर समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।